Audio Jungle. Audio Jungle. बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। पहले दिन में बुंदेलखंड के जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने चित्रकूट से औरैया तक बनने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बारीकी से निरीक्षण किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, जब वह 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वह बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे। उस समय प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र सिंह थे, जिन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए अच्छी योजना तैयार करने की बात कही थी और तब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी। और आज प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड में विकास का कार्य तेज गति से बढ़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 50% का पूरा हो चुका है। यमुना पर सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, जो पहले 6 से 7 वर्षों में पूरा होता था, वह आज 6 से 7 महीनों में पूरा बनकर तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ही बात कही गई थी कि बुंदेलखंड जो उपेक्षित रहा है, जिस बुंदेलखंड के विकास के बारे में पिछली सरकारों की कोई सोच नहीं थी। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का पिछली सरकारों ने जमकर दोहन किया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर बुंदेलखंड के विकास के लिए काम कर रही है। बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या थी, कनेक्टिविटी की समस्या थी, साथ ही उद्योगों की समस्या थी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दूर कर रही है। आज बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, एक चित्रकूट और दूसरा झांसी और ललितपुर के बीच में। डिफेंस कॉरिडोर को भी बुंदेलखंड में लाया जा रहा है। साथ ही स्वच्छ पानी के लिए हर घर हर जल नल योजना लागू की जा रही है, जिससे यहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। साथ ही विकास आपके द्वार रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का विकास पिछली सरकारों ने नहीं किया, अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यहाँ का विकास कर रही है। इसके अलावा बुंदेलखंड के लोगों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा नहीं की है। इसके लिए वह यहाँ की जनता का धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए यहाँ की जनता ने जमीन दी, मिट्टी दी, गिट्टी दी, जिससे यहाँ 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, उतना ही यहाँ विकास होगा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के साथ कुछ जमीन इसलिए अर्जित कर ली जिससे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र को लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ लोग आने जाने में डरते थे, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ का विकास होगा। साथ ही यहाँ पर पचनत पर बैराज बनाया जाएगा, जिससे यहाँ पर एक पर्यटन का स्थल बनाया जा सके। इस बैराज के बनने से यहाँ पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पेयजल और सिंचाई के लिए भी लोगों को मदद मिलेगी। इस दौरान उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह, उच्च शिक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, एसीएस होम अवनीश अवस्थी मौजूद रहे। जालौन ब्यूरो से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, 2017 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड के ये दौरे पर आया था, तो उस समय हमारी सरकार के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे साथ में थे। उस समय उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हमें एक अच्छी योजना तैयार करनी चाहिए, और उस समय मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड विकास का वैक्सीन भी लगवा देंगे, और फिर उसके बाद आप लगभग 12 से 15 दिन के अंदर जब एंटीबॉडी उनके अंदर पैदा होगी, तो कोरोना से सुरक्षा का एक कवच आपको प्राप्त हो जाएगा। देश ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ। उत्तर प्रदेश ने बेहतर परिणाम दिया है कोरोना के खिलाफ, आप सबके सहयोग से। अब जब लड़ाई हमारी जीत के अंतिम मंजिल पर पहुंच, जहां हम लक्ष्य के नजदीक हैं, तो किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, ये मेरी आप सबसे अपील है। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को वैक्सीन 2 वैक्सीन देश को देने के लिए और कोरोना प्रबंधन के बेहतरीन उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। और आप सब ने भी शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। इसके लिए हृदय से आप सबको भी मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्वतंत्र देव सिंह जी, जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, माननीय सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी, श्री उमेश कुमार अवस्थी जी, आपने देखा होगा विकास का कार्य कैसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है। सरकार की नेक नियति हो,
दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और जनहित में, विकास के हित में जो भी अच्छा होगा उस प्रकार का करने का प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात को लेकर के एक ही बात कही थी कि बुंदेलखंड जो उपेक्षित रहा है, Audio Jungle. Audio Jungle.